नमस्कार दोस्तों, अस्ट्री विदुषंत में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो प्राचीन भारत की जो सीरीज चल रही है उसमें अगला जो वंश आता है वो है कुषाण वंश। दोस्तों, अब हम कुषाण वंश को पढ़ते हैं, कुषाण वंश के बारे में पढ़ते हैं। कुषाण वंश प्राचीन भारत के राजवंशों में से एक था। इतिहासकार इस वंश को चीन से आए युएझी लोगों के मूल को मानते हैं, यानी कि ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि ये है लोग चाइना से आए थे। और कहाँ से आए थे चाइना से? ये अफगानिस्तान के रास्ते से, यानी कि जिसको हम सिल्क रूट भी बोलते हैं, उस रास्ते से ये आए थे। इसी वजह से कनिष्क ने अपने नाम और राज्य की भाषा में बैक्ट्रियन आर्य भाषा कर ली थी। इस तरह आर्य संस्कृति में कुषाण अपने आप को आत्मसात करके आर्यावर्त में शासन करने लगे थे, यानी कि इन्होंने अपने आप को भारत की जो संस्कृति थी, आर्य संस्कृति, उसी के रूप में ढल गए थे, यानी कि उसी के रूप में आत्मसात होकर के यहाँ पर शासन करने लगे थे। कुषाण वंश का जो प्रथम शासक थे वो कडफीस, या जिसको कुजुल कडफिसेस प्रथम भी कहा जाता था। अफगानिस्तान से भारत में सिंधु नदी तक उनका साम्राज्य था, यानी कि देखो दोस्तों, ये यहाँ से आए हुए थे, यानी कि जियोंग से, यहाँ से इस रूट से आते हुए ये अफगानिस्तान और बैक्टीरिया, और यहाँ से उसके बाद फिर ये इंडिया में 300 ईसा पूर्व में इनको माना जाता है। दोस्तों, इसको एक बार देख लेना। उसके बाद है दोस्तों, इन्होंने पार्थियनों को हराकर किफिन तथा काबुल क्षेत्र भी अपने तरफ कर लेता। इस तरह वह भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक बन गए थे। कुषाण वंश और उनके प्रमुख शासकों के नाम इस प्रकार है। कुषाण वंश के जो प्रथम शासक थे वो कुजुल कडफाइसिस या थे, यानी कि उनकी जो अवधि मानी जाती है लगभग 30 ईस्वी से 80 ईस्वी तक की मानी जाती है। उसके बाद हमारे जो विश्व तक शासन, उसके बाद फिर ये, लेकिन इनमें दोस्तों आपको कोई याद नहीं करना है, केवल याद करना है कनिष्क प्रथम, यानी कि जो हम कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, इसके बारे में भी अभी मतलब कोई जानकारी अच्छे से नहीं है। कुछ किताबों में ये या कुछ बुक्स में ये 78 ईसा पूर्व में ईस्वी से दिया गया है, और कुछ में ये 127 ईस्वी से इसके शासन को दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर हम इसके शासन को 78 ईस्वी से ही मानते हैं, ठीक है। और जो इस वंश के जो अंतिम राजा थे वो थे वासुदेव द्वितीय। अब दोस्तों देखते हैं कनिष्क के बारे में। हमें केवल कनिष्क के बारे में ही इसमें याद है कि जो कनिष्क से रिलेटेड ही क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। कनिष्क, कुषाण वंश कनिष्क जो थे ये 78 ईस्वी से लेके 104 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, लगभग 104 ईस्वी तक। कुषाण वंश का प्रमुख सम्राट कनिष्क था। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य तथा कला का प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखता है, यानी कि इसको वही स्थान मिला हुआ है था जो इसमें मौर्य साम्राज्य में अशोक को स्थान मिलता था। इस काल के बहुत से सिक्के उपलब्ध है और अनेक ऐसे उत्कीर्ण उल्लेख भी मिलते हैं जिनका कनिष्क के साथ बहुत गहरा संबंध था। इनके अतिरिक्त बौद्ध अनुसूत्री में भी कनिष्क को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बौद्ध धर्म में उनका स्थान अशोक से कुछ ही कम है, यानी कि जिस प्रकार इसके अतिरिक्त बौद्ध अनुसूत्री में भी कनिष्क को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, यानी कि बौद्ध में उसका स्थान अशोक से कुछ ही कम था। जिस प्रकार अशोक के संरक्षण यानी कि जिस प्रकार बौद्ध धर्म की अशोक के संरक्षण में की बहुत उन्नति हुई थी, वैसे ही कनिष्क के समय में भी इसकी बौद्ध धर्म की बहुत ज़्यादा उन्नति हुई थी, यानी कि बौद्ध धर्म को कनिष्क ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। इस वंश का जो कनिष्क इस वंश का सबसे लोकप्रिय शासक भी था और वीर और महान योद्धा भी था। वह साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी था। उन्होंने अपनी वीरता और साहस से कई विजय प्राप्त की। सर्वप्रथम कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। उसने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर बसाया तथा उसने शक क्षत्रपों को हराकर पंजाब, मथुरा, उज्जैन
और मालवा के कुछ भाग भी जीत लिए थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हमें मालूम होता है कि उसने मगध को भी जीत लिया था तथा अश्वघोष नामक बौद्ध विद्वान के प्रभाव में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उन्होंने इस काल में ही कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन भी किया गया था। इस तरह कनिष्क का साम्राज्य कश्मीर, पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अफगानिस्तान, झारखंड, ताशकंद तथा खितान तक भी फैला हुआ था। कनिष्क ने सिल्क मार्ग को भी शुरू किया, यानी कि जो सिल्क मार्ग कहते हैं, जो हमारा पामीर का पठार है का जो एरिया है, यानी कि तिब्बत के ऊपर का जो भाग है, चाइना, अफगानिस्तान अफगानिस्तान और भारत को जो जोड़ता है उसको सिल्क रूट बोलते हैं हम। कनिष्क ने सिल्क मार्ग को भी शुरू किया था। कनिष्क ने लगातार युद्धों से कनिष्क के लगातार युद्धों से तंग आकर उनके ही अधिकारियों ने उनकी हत्या भी कर दी थी। कुषाण के समय में ही गांधार और मथुरा शैली का जन्म भी माना जाता है। इनके दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन तथा चरक जैसे विद्वान भी हुए हैं। आयुर्वेदाचार्य चरक कनिष्क का वैद्य था। उनका मंत्री मातर अतः पुरोहित संघरक्ष था। कनिष्क बौद्ध धर्म का पालन करता था। उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। हुविक के सिक्कों पर शिव, स्कंद और विष्णु की आकृतियाँ भी उत्कीर्ण है। यानी कि हुविक कौन था? हुविक भी कुषाण वंश का एक शासक था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हुविक वैदिक धर्म का अनुयायी था। हुविक के बाद अन्य महत्वपूर्ण शासक कनिष्क द्वितीय एवं वासुदेव आदि शासक हुए। वासुदेव शैव धर्म का अनुयायी था। उसकी मुद्राओं में शिव और बैल की आकृति मिलती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बारी पूछा गया है। कुषाण शासकों ने महाराज धीराज, देवपुत्र और केसर जैसी उपाधियों को भी धारण किया था। यानी कि इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज धीराज, देवपुत्र और केसर की उपाधियों को भी धारण किया था। कुषाण शासकों ने अपने कार्यकाल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। यानी कि किसने किए थे सबसे अधिक सोने के सिक्के? कुषाण शासकों ने। कुषाणों ने ही सबसे ज़्यादा लंबे तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। वासुदेव इस वंश का अंतिम शासक था। उसके ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।